नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा ये वीडियो जो है वो मोदी ट्रंप समझौते पर है। जैसा कि आप लोगों ने अलग अलग समाचार माध्यमों में सुना भी होगा कि भारत और यूएस के बीच में एक डील हो चुका है, जो कि अभी टैरिफ डील क्या कहते हैं उसको, जो व्यापार समझौता चल रहा था वो हो गया है। अभी उसके आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिले हुए हैं, जल्द ही मिल जाएंगे। ईयू से जो डील हुआ अभी हाल में, उसने यूएस को कंपेल कर दिया कि अब आपको भारत से कुछ न कुछ डील करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और भारत जब तक आपकी तरफ घूमेगा तब तक वो किसी और मार्केट को कवर कर चुका होगा, और अगर कवर कर लिया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यूएसए को, इसलिए यूएसए थोड़ा जल्दीबाजी में आ गया डील करने के लिए। थोड़ा सा अगर आंकड़ों पर आप नज़र डालें तो आपके समझ में आएगा कि भारत ने अभी हाल के महीने में, पहले या आने वाले दिनों में, 2-3 महीनों में कई देशों के साथ लगातार डील कर रहा है। ईयू के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील हुआ जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इसके साथ साथ ब्राज़ील और कनाडा के साथ अगले महीने डील करने वाला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के साथ डील कर चुका है इंडिया, यही फ्री ट्रेड डील। इसका असर यूएसए पर पड़ना स्वाभाविक था कि कहीं ऐसा न हो भारत हाथ से निकल जाए और इतनी बड़ी मार्केट से हम पीछे रह जाएं। यूएसए ने सोचा। अगर विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की रिपोर्ट को देखा जाए तो चाइना का जो टोटल शेयर है विश्व अर्थव्यवस्था में 26.6% है, इंडिया का शेयर 17% है और यूएसए का शेयर 9.9% है। बाकी बचे हुए में सब लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडिया और यूएस के शेयर को मिला दें 26.9% हो जा रहा है, जो चाइना की का जो विश्व मार्केट में शेयर है विश्व अर्थव्यवस्था में, उससे ज़्यादा हो रहा है। 26.6% है चाइना का। लेकिन अगर यही चीज़ हम चाइना को इंडिया के साथ जोड़ दें तो 43.6% हो रहा है, जो लगभग 50% के आसपास जाकर के बैठ रहा है। और ये किसी भी विश्व के किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाने वाला हो सकता है। इस बात को यूएस का आभास हो गया। इसलिए चाइना से ट्रेड डील होने से पहले, कहीं ऐसा न हो इंडिया चाइना से कोई डील कर ले, उससे पहले यूएस को जल्दीबाजी हो गई। होना भी चाहिए। हमारे लिए तो एक लाभ का सौदा है, क्योंकि अगर हम यूएस इंडिया ट्रेड पर बात करें तो इंडिया यूएस को भेजता है 7.8 लाख करोड़ रुपीज़ का सामान, और यूएसए इंडिया को कितने का भेजता है? 4 लाख करोड़ रुपीज़ का। इसके माने ट्रेड जो है हमारे पक्ष में है 3.8 लाख करोड़ रुपीज़ का। समझ रहे हैं? भारत का एक्सपोर्ट जो है वो पूरे विश्व को, समझ रहे हैं, 39 लाख करोड़ रुपीज़ का है, पूरे विश्व का। ये ईयू को कितने का है? 7 लाख करोड़ का। और यूएसए को कितने का है? 8 लाख करोड़ का। और दोनों को मिला दिया जाए तो 15 लाख करोड़ रुपीज़ का भारत एक्सपोर्ट करता है। ईयू और यूएसए को मिला दिया जाए, लगभग बात हो रही है, यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास, लगभग अप्रॉक्स। तो ये लगभग जो है आप समझिए, अगर इसको देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो वही है कि 40% के आसपास करीब बैठ रहा है पूरे विश्व का, जो कि एक मायने रखता है। और इतना यूएस के पास इग्नोर करने की क्षमता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यूएसए को इस ट्रेड से क्या फ़ायदा मिलेगा। भाई बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये भी क्वेश्चन होगा। तो आइए ज़रा सा हम लोग इसी को देखते हैं कि यूएसए को क्या फ़ायदा मिलेगा और इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा।
यूएसए को फायदा ये मिलेगा कि क्रूड ऑयल में इंडिया को रसिया से दूर ले जा सकेगा और अपना तेल बेच सकेगा। इंडियन मार्केट यूएस गुड्स के लिए खुल जाएंगे। स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल एग्रीमेंट हो गया है, क्योंकि यूएसए को भारत की ज़रूरत है। चाइना को अगर कुछ सबक सिखाना है तो सप्लाई चेन में यूएस के लिए एक नया मार्केट मिला, पार्टनर मिल गया इंडिया। इससे पहले विश्व के सारे देश लगभग हैं जो भी हैं, चाहे ईयू है, चाहे यूएसए है, चाहे जो है, वो सप्लाई चेन के लिए किस पर डिपेंड है? चाइना पर। अब यहां पर एक थोड़ा सा अपने पड़ोसी देशों की ओर देख लो कि इंडिया पर इस समय तत्काल प्रभाव से 18% का टैरिफ लागू है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया पर 90% का वो लागू है टैरिफ। चाइना पर 34%, वियतनाम, बांग्लादेश पर 20% और ब्राज़ील पर 50% और साउथ अफ्रीका पर 30% का टैरिफ लगाया है यूएसए ने। लेकिन इंडिया का अगर ये घट करके 18% हो रहा है, हो गया है। इसके माने इंडिया को एक लंबा मार्केट एक्सेस मिलेगा यूएसए में, आराम से भारत का सामान पहुंचेगा। एक्सपोर्टर्स का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। ईयू से भारत अब ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएगा, क्योंकि अब अमेरिका आ गया है इसमें। एक और एनर्जी मार्केट भारत के लिए खुल पाएगा रसिया के अलावा। ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमें फ़ायदा होगा, रुपए का गिरना कम होगा और स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना बंद होगा। इससे स्टॉक मार्केट भी हमारा मजबूत रहेगा। ये कुछ फ़ायदे हैं इंडिया के लिए। फिलहाल अभी तो ये ट्रेड डील आना बाकी है, पूरा आधिकारिक दस्तावेज तो अभी नहीं आया है। भारत को कौन कौन से सेक्टर से ज़्यादा इससे लाभान्वित होंगे, जरा सा ये समझिए। तो फार्मा सेक्टर, इसका पहले मैंने जिक्र किया है एक वीडियो में। टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, metals and engineering goods, marine products and spices and some agri products। ये बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि क्या एग्रीकल्चर को लेकर के क्या पॉलिसी होनी चाहिए। क्या भारत ने समझौता कर लिया है एग्रीकल्चर को लेकर? तो नहीं, भारत ने इस पर समझौता नहीं किया है, बल्कि ये जो इंडिया ने एक बात कही है कि हम $500 बिलियन का यूएस से गुड्स लेंगे, लेकिन ये एक साल में नहीं लेना है, ये आने वाले धीरे धीरे इसको बढ़ाना है हमें। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि एकाएक भारत जो है $500 बिलियन का अपना एक्सपोर्ट एक्सपैंड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत का कुल व्यापार कितना है? $750 बिलियन के आसपास। इसमें से यूएसए कितना है? 200 to 250 बिलियन डॉलर, 200 से 250 बिलियन डॉलर का। अगले 3 से 5 सालों में ये व्यापार 200-250 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके $500 बिलियन तक पहुंचाना है। इसका मतलब क्या? मतलब सीधा सा है कि ट्रम्प तब तक रहेंगे ही नहीं, आउट ऑफ चेयर हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा जो। तो ये कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर की जहाँ तक बात है, तो अभी तो आधिकारिक दस्तावेज कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन हमारा अंदाज है कि अगर अपने इंडस्ट्री को जैसा दावा किया जा रहा है कि संरक्षित किया जाएगा,
इस पर डेयरी में कोई समझौता नहीं किया गया है, एग्री प्रोडक्ट्स में कोई समझौता नहीं किया गया है। तो इसमें सोयाबीन, पल्सेस और मेज जो है मेन मंगाए जाएंगे। पल्सेस तो इंडिया मंगाता ही, सोयाबीन भी मंगाता है। मेज की बात है तो मेज इंडिया में भी पैदा होता है और अमेरिका से भी आएगा। तो ये कौन सा होगा, जीएम होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा कि सिंपल होगा, और फिर इसका यूज कैसे करेगा इंडिया? क्या इंडिया मेज मंगाएगा या मेज के बाई प्रोडक्ट्स मंगाएगा जिनसे आगे वो कुछ और बना सकता है, इथेनॉल वगैरह? ये सब अभी देखने का विषय है, आधिकारिक दस्तावेज आने पर ही पता लगेगा इसका। तो ये पूरा कुछ थोड़ा बहुत मैंने पॉइंट्स दिया आपको इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।